नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन जोन प्रयागराज पर। मैं अखिलेश चतुर्वेदी। आज हम बात करेंगे संविधान के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे कहते हैं प्रस्तावना या उद्देशिका। यह है क्या, यहां से प्रश्न कौन से बनेंगे और जिनके आने की संभावना 99% सर्वाधिक होती है प्रतियोगी परीक्षाओं में। जैसे अभी हाल ही में एक हफ्ते बाद आपकी परीक्षा है पेट की। तो आइए देखते हैं प्रस्तावना या उद्देशिका, यह हमारे संविधान की सब क्या है, प्रस्तावना है। सबसे पहले जानना यह है कि ये जो प्रस्तावना या उद्देश्य प्रस्ताव था संविधान सभा में कब, 13 दिसंबर, याद रखिएगा 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को नेहरू द्वारा पेश किया गया था। क्या किया गया था? नेहरू द्वारा पेश किया गया था। फिर क्या हुआ? 22 जनवरी 1947 ईस्वी को यह पास हुआ। यही हमारे संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना बना। संविधान सभा में कब पेश हुआ? 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा पेश हुआ? नेहरू द्वारा। पास कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को। यही हमारे संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना बना। दूसरा पॉइंट हमको जो जानना है वह यह जानना है कि प्रस्तावना की प्रेरणा हमने कहां से ली। प्यारे बच्चों याद रखना, प्रस्तावना की प्रेरणा हमने अमेरिका से ली। कहां से ली प्रस्तावना की प्रेरणा? अमेरिका से ली। लेकिन बच्चों ध्यान देना, कंफ्यूजन ये होता है, यहां से दो प्रश्न बनता है। पहला कि प्रस्तावना की प्रेरणा या प्रस्तावना का विचार हमने कहां से लिया। अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आपका उत्तर हो जाएगा अमेरिका। लेकिन दूसरा जो प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई। देखिए बदल गया प्रश्न, तो आपका उत्तर तुरंत हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। याद रखना, दोनों पॉइंट याद रखना। प्रस्तावना की भाषा कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की प्रेरणा या विचार कहां से? अमेरिका से। ठीक है, इतने फैक्ट हो गए। चलिए, प्रस्तावना शॉर्ट फॉर्म में, वैसे बहुत बड़ा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हम जानते हैं क्या, हम भारत के लोग से हमारी प्रस्तावना शुरू होती है। कहां से? हम भारत के लोग से। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए यहीं से शुरू होकर कहां जाती है? 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्च शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं। तो बेटा यहां से प्रश्न क्या बनता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है या भारत का संविधान कब लिखकर पूरा हुआ। तो प्रस्तावना की आखिरी लाइन याद रखना, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। कब? 26 नवंबर 1949। इसी दिन संविधान दिवस भी मनाया जाता है बेटा, याद रखना। लेकिन लागू नहीं हुआ, बनकर रख दिया गया। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को बेटा, 26 जनवरी 1950 को। भूलना नहीं, यही फैक्ट है जो परीक्षा में आते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रस्तावना के शब्दों को क्रम के अनुसार स्थापित करिए। बहुत बार आया है, तो याद क्या रखना है? प्रभुत्व संपन्न या संप्रभुता, उसी को कहते हैं प्रभुत्व संपन्न या संप्रभुता। हम भारत के लोग भारत को एक पूर्ण संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। दूसरे क्रम पे क्या आएगा? समाजवादी। तीसरे क्रम पे क्या आएगा? पंथ निरपेक्ष आएगा। क्या आएगा? पंथ निरपेक्ष। क्रम स्थापित करने को बहुत बार पूछ चुका है, तो याद रखना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, तब लोकतंत्रात्मक, उसके बाद गणराज्य। अगर ये 5 शब्द आपको याद है तो पेट से लेके पीसीएस तक ये फैक्ट आपका जीवन में कभी गलत नहीं होगा। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न कि हमारी प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब किया गया। तो बेटा याद रखना, 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ, जो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हुआ। किस समिति की? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हुआ। कौन सा? 42वां। शब्द कौन कौन से जोड़े गए? हे भैया, यही आपका समाजवादी। पहले नहीं था। प्रश्न आता है मूल प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं था? समाजवादी नहीं था। पंथ निरपेक्ष नहीं था। ए भैया, पंथ निरपेक्ष 2 हो गए, और तीसरा क्या नहीं था? 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। याद रख लेना। कब हुआ संशोधन? 42वां
1976 में किस समिति की सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह। 3 नए शब्द, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इतना अगर प्रस्तावना में आपका तैयार है, मेरी गारंटी है प्रस्तावना से एक प्रश्न आपका गलत नहीं हो सकता। आप इतना फैक्ट रट के जाइए, प्रस्तावना से एक प्रश्न आना और नहीं गलत होगा। ऐसे ही अन्य टॉपिक और वीडियो के लिए एजुकेशन जोन प्रयागराज को सब्सक्राइब और लाइक करते रहें। बहुत जल्दी बहुत बड़े मूड में मिलते हैं। धन्यवाद।